नमस्कार, झाबुआ हिट पर आपका स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। और जैसा आपको पता है कि चुनाव आगामी दिनों में होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है। बाज़ारों में चर्चाएँ भी चल रही है, दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं नागरिकों में भी उत्सुकता है कि कौन दावेदार मजबूत होगा और किसे टिकटें मिलेगी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही यहाँ पर मजबूत दल हैं, दोनों की ज़मीन यहाँ पर बहुत मजबूत हो रही है। अब हमारे साथ आज जुड़े हैं युवा पत्रकार साथी धर्मेंद्र पंचाल। हम उनसे जानेंगे कि यहाँ पर क्या स्थिति है थानला विधानसभा चुनाव को लेकर। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका झाबुआ हिट पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। झाबुआ हिट के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। धर्मेंद्र जी, चुनाव बिल्कुल सर पर आ चुके हैं और टिकटों के लिए भी दावेदारी काफ़ी हो रही है। आपको क्या लगता है कि भाजपा से किसकी दावेदारी मजबूत रहेगी? देखिए, सही बात है कि भाई चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होना ही है और इसी को लेकर सभी लोग अभी से सक्रिय दिख रहे हैं। दावेदार अपनी दावेदारी कर रहे हैं। थानला से मुख्य रूप से अ, जो 3 दावेदार हैं जिनके बारे में मेरे जो सूत्र हैं और जो भाजपा के लोग हैं जिनके बाद से हमारी बातचीत होती है उनके हिसाब से कलसिंह भाबर एक मजबूत दावेदार है। आप जानते ही हैं कि वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, भाजपा एसटी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक प्रदेश में बड़ा नाम है आदिवासी नेताओं में। तो निश्चित रूप से वो एक मजबूत दावेदार हैं। चूँकि थानला में जो विधानसभा को लेकर कांग्रेस की तरफ से जो मजबूत उम्मीदवार है वो विधायक वीरसिंह भूलिया है, जो वर्तमान विधायक हैं। उसी की छवि को टक्कर देने वाला कोई यदि आदमी भारतीय जनता पार्टी लेके आएगी, तो वो जो एक आदमी है जिसके बारे में पार्टी विश्लेषण भी कर रही है और पत्रकारों और सर्वेयर जितने भी झाबुआ जिले में आ रहे हैं या जो कर रहे हैं, उसमें एक श्यामा ताहेड़ का नाम तेजी से उभर कर बाहर आया है। हालांकि इससे पहले कभी हमने उनके बारे में कुछ सुना नहीं था, लेकिन चूंकि आप चाहें तो मुख्यमंत्री के मंच हो, चाहे प्रधानमंत्री जब झाबुआ में आए थे तब भी उन्होंने संचालन किया था। इस तरीके के कई उदाहरण हैं, लेकिन एक वो मजबूत दावेदार है। तीसरा जो नाम है दिलीप कटारा का, जो लगातार बहुत वरिष्ठ नेता हैं और अपनी दावेदारी मजबूती से कर रहे हैं। उनके साथ में कलसिंह भाबर के पुत्र संजय का एक नाम प्रमुखता से उभर कर सामने आता है। बंटी डामोर जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष हैं वह भी दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। राजेश जी हैं वसूनिया, वो भी करते हैं। सुनील पणदा अभी जो हाल में नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि के तौर पे काम कर रहे हैं और मंडल के महामंत्री वो भी हैं। तो दावेदारों की बड़ी फहरिस्त है। धर्मेंद्र जी, आपने भाजपा के नाम बताए, काफ़ी लंबी फहरिस्त भी बताई। अब आप कांग्रेस से किसे देखते हैं? किनका चेहरा आपको लगता है, या कौन-कौन उम्मीदवार दावेदारी कर सकते हैं अपनी? देखिए, कांग्रेस में विधायक वीरसिंह भूलिया की जिस तरीके की छवि है और विधानसभा क्षेत्र में उनका जो होल्ड है, आज तक मैंने किसी कांग्रेसी नेता का इतना मजबूत होल्ड नहीं देखा है। और कमलनाथ जी के भी सर्वे में विधायक वीरसिंह भूलिया नंबर 1 पे ही हैं कि वो एक ऐसा आदमी है कि जो थानला विधानसभा सीट से जीत रहे हैं। ये सर्वे की रिपोर्ट में है। तो और हम भी देखते भी हैं कि भाई जिस तरीके से वो सादगी प्रिय हैं, सरल है, सहज हैं, हर आदमी से मिल लेते हैं, तो वो एक बहुत मजबूत दावेदार है। उनका कोई विकल्प हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी पार्टी है, कार्यकर्ता नेता हैं, दावेदारी करते हैं। जसवंत भाबर जो जिला संगठन के मंत्री हैं, निश्चित रूप से वो भी एक युवा चेहरे हैं और पार्टी यदि युवाओं को मौका देना चाहती है तो उन पे भी दांव खेला जा सकता है। इसके अलावा भी मतलब कांग्रेस में नेता तो हैं, लेकिन उनकी दावेदारी उतनी प्रबल अभी दिखाई नहीं दे रही है। मूल रूप से थानला में अभी 2 ही नाम सामने जो उभर के आ रहे हैं वो यही है। धर्मेंद्र जी, ये तो बात हो गई दावेदारों की। और अब अगर हम बात करें थानला विधानसभा के मुद्दों की, तो आपको क्या लगता है, जैसे झाबुआ हिट भी लगातार इन मुद्दों को नागरिकों के संज्ञान में ला रहा है। इनमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य है, शिक्षा है और पलायन और बेरोजगारी काफ़ी बड़े मुद्दे लगते हैं। तो आप इन मुद्दों को कैसे देखते हैं और क्या इन मुद्दों का हल निकल सकता है? और आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी शासकीय जो मशीनरियाँ हैं वो सही तरीके से इसका संचालन नहीं कर पा रही है। ये प्रशासनिक अक्षमता की तो दिखाता ही है, लेकिन नेता जो हमारे हैं, जिनको आवाज़ बनना चाहिए था, वो मजबूती से अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। जैसे आपको पता है थानला सिविल अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, लेकिन शिशु रोग विशेषज्ञ नहीं है। एक भी नेता ऐसा नहीं है कि जो सरकार से माँग करके और एक मजबूती के साथ अपनी बात रखे और लेके आए। भई ग्रामीणों के बच्चे हैं, नगर के बच्चे हैं, आज यदि इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उनकी ही जनता परेशान हो रही है। एक अच्छी चीज़ को लाना है, जिससे जनता का फ़ायदा है, आदमी उस पे अमल नहीं कर पाता है। क्योंकि इसी तरीके से शुद्ध पेयजल का बात है। जैसे शिव सागर है तो कम से कम थानला के लोगों को तो पानी मिल ही रहा है। अगर नहीं होता तो क्या होता? या इसका भविष्य में क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि आबादी लगातार बढ़ रही है।
इसके अतिरिक्त शिक्षा, सीएम राइज स्कूल बन रही है, उसकी गुणवत्ता सरकार ने तो तय कर रखा है कि सब कुछ अच्छा होगा, 45 करोड़ की लागत से हम बनाएंगे, लेकिन क्या वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि हमने मॉडल स्कूलों को देखा है, हमने एकलव्य आदर्श स्कूलों को देखा है, स्ट्रक्चर बहुत बड़े हैं, आप उसमें मोटरसाइकिल लेके घूम सकते हैं, इतने बड़े स्ट्रक्चर हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहाँ है, या गुणवत्तापूर्ण जो स्वास्थ्य के लिए एक बात होनी चाहिए वो कहाँ है। आम आदमी इसी से पीड़ित है। तो इन चीज़ों को, यही मुद्दे हैं, इन लोगों को सोचना समझना होगा, और उसके बाद यदि वो वोट करते हैं, इन चीज़ों पे यदि नेता काम करते हैं, तो झाबुआ का, थानला का भविष्य सार्थक है। तो ये थे युवा पत्रकार धर्मेंद्र पंचाल। इन्होंने अपनी बेबाक तरीके से बात रखी। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए खबरों को, और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमें किस प्रकार से और खबरों को बढ़ाना है और क्या आगे हमें काम करना है। धन्यवाद।